कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम बात करेंगे कृष्ण लीला के बारे में। कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की है अपने जीवन के अंदर। उन लीलाओं में से एक मर्म है, एक सीख हमें मिलती है। हम उसमें से कुछ न कुछ हम अपने जीवन के अंदर ऐसा सीख लेते हैं कि जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो मैं आज उन लीलाओं में से एक लीला की बात करूंगा जिसको बोलते हैं गोवर्धन लीला। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी। कई मंदिरों के अंदर दीपावली के दूसरे दिन विक्रम संवत 2021 की शुरुआत होगी, यानी कि गुजरात महाराष्ट्र के अंदर गुजराती समाज अपना नया साल मनाएंगे और ब्रज के अंदर गोवर्धन महोत्सव मनाया जाएगा। उसको बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव। लेकिन ये गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण ने की क्यों? उसका महत्व क्या है? क्या भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं? ये बात भगवान श्री कृष्ण ने 7000 साल पहले हमें बताई थी। आज उसका एक महत्व है। अन्नकूट, अन्न का महत्व बताया था। अन्न का यानी कि आज हमें पता है कि हमारी एग्रीकल्चर जो है हमारा एक ऐसे दौर में से जा रहा है जहां हर एक किसान कहीं ना कहीं एक या दूसरी तरह से परेशान है। कुदरत, हम जिसे कहते हैं कुदरती आफत, नेचुरल डिजास्टर वगैरह, और बेमौसम बारिश, ऐसी कई चीजें होती है जिससे हमारे अन्न के उत्पादन के ऊपर प्रभाव होता है। हम इस स्टेज पे कैसे आए, क्यों आए, हमें यह समझने की जरूरत है। इसकी बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 7000 साल पहले बता दिया था, लेकिन हम उस लीला को समझ नहीं पाए। तो जब दीपावली के दूसरे दिन नंद बाबा अपने गांव वालों के साथ मिलकर के यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तब कृष्ण भगवान आए। छोटे से नन्हे से कृष्ण भगवान आए। उन्होंने नंद बाबा को पूछा कि भाई नंद बाबा, ये कौन से यज्ञ की आप तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम इंद्रदेव के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण उस वक्त, देखिए आज का जो बच्चा है 5-6 साल का बच्चा, उसको तो इतनी क्यूरियोसिटी ही नहीं है, उसको उतना ध्यान भी नहीं है, आश्चर्य भी नहीं है कि भी हम ये हमारे रीति रिवाज पद्धतियां क्यों कर रहे हैं, हम लोग वो पूछते भी नहीं है। लेकिन उस वक्त कृष्ण भगवान ने एग्जाम्पल बताया था कि हमें क्यूरियोसिटी, हमें एक अंदर से जागरूकता होनी चाहिए कि भी हर एक चीज हम कर रहे हैं उसके बारे में मुझे जानना है, क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक लीला है कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ तो घंटे के घंटे, लेकिन मैं इस कृष्ण लीला के जो मैं गोवर्धन जी के बारे में बात कर रहा हूँ उसी के ऊपर रहूंगा। तो हम जब समझते हैं कि कृष्ण भगवान जब कहते हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं आप ये प्रश्न जो यहाँ में जब आता हूँ ना, तब मैं आपको कहता हूँ, आपके घर में आपके बच्चे जो है, कितने बच्चे आज के हैं जो आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि पिताजी माताजी आप दीपावली के दिन ये क्यों कर रहे हैं, घर की सफाई क्यों कर रहे हैं, आप रंगोली क्यों बना, अगर बनाते हैं तो रंगोली क्यों बना रहे हैं, मिठाइयाँ क्यों बना रहे हैं, नए नए कप, ऐसा आश्चर्य क्यों नहीं आता है हमारे बच्चों के अंदर? परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन इस हद तक हो गया है कि हमें वो आश्चर्य रहा ही नहीं है। त्योहारों को लेकर के उत्साह नहीं रहा है, हमें वो वापिस लाना है। अच्छा, तो उस वक्त कृष्ण भगवान ने कहा था कि भाई पिताजी ये क्यों कर रहे हैं आप? तो कभी नंद बाबा ने कहा कि हम लोग हर साल यज्ञ करते हैं क्योंकि वो इंद्रदेव की कृपा होती है हमारे ऊपर और बारिश होती है, और उसको धन्यवाद करने के लिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि भाई इंद्र तो बारिश नहीं लाते हैं, इंद्र तो एक देवता है, जैसे हम अलग अलग
सभी देवता है, उसी तरह से एक देवता है इंद्र भगवान के हाथ में तो बारिश लाने का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो क्यों हम इंद्र भगवान को। तो नंद बाबा ने कहा कि भाई अगर इंद्र बारिश नहीं ला रहे तो कौन बारिश लाता है। तब जाकर के कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई ये हमारा गोवर्धन है ना, यहाँ पे वो बारिश ला रहा है। गोवर्धन यानी कि उस पर्वत का नाम उन्होंने गोवर्धन दे दिया। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम गोवर्धन दे दिया। सब लोग हंसने लगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एक छोटा सा पर्वत है, एक वो बारिश कैसे ला। तब जाकर के कृष्ण भगवान ने समझाया कि ये पर्वत नहीं है, पर्वत के ऊपर उगे पेड़ पौधे जो है, जो कुदरत है, उसके अंदर से जो कुदरत के साथ, आकाश के साथ सम्मिलन होता है, पेड़ जितने पेड़ होते हैं उससे ज्यादा बारिश आती है, ठंडक रहती है, ये सब उन्होंने समझाया। उस वक्त साइंटिफिक रीजन दिया कृष्ण भगवान ने, समझिए अब। हाँ, हमारा धर्म जो है, हमारी संस्कृति है, वो साइंस है, लेकिन आजकल हम भूलते भूलते जा रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने समझाया कि भाई पेड़ रहेंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो फिर नदियाँ, पानी, नदियों का जल स्तर सही रहेगा, नदियों का जल स्तर सही रहेगा, तब जाकर के समुद्र में पानी जाएगा और समुद्र से बादल बनेंगे और फिर वापिस आए। इस तरह से एक पूरा साइकिल रहेगा। तब उन्होंने समझाया उनको, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो हम यज्ञ नहीं करते हैं, तो फिर यज्ञ नहीं करते तो फिर क्या करेंगे। तो अच्छा, तो फिर गोवर्धन की पूजा कर लेते, क्योंकि वही बारिश ला रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर के इंद्र का ईगो हर्ट हुआ कि भाई ये छोटा बच्चा कौन है जो हमारे आ, हमको नीचा दिखाना चाहिए। तो इंद्र ने अपने डिपार्टमेंट में से मेघराज को आमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि जाओ ये पूरे ब्रज के अंदर मूसलधार बारिश कर दो, फ्लड ला दो, देखता हो कौन उनको बचाता है। क्योंकि किसी का अगर ईगो हर्ट होता है तो ये होता है ना, अभिमान। तब जाकर के मूसलधार बारिश हुई। तो जब जैसे ओके, बात एक हो गई और उसके बाद बात दूसरी हो गई। जब मूसलधार बारिश हुई सब लोगों ने पॉइंटिंग फिंगर शुरू कर दिया कृष्ण भगवान के ऊपर के भाई साहब आपने ये कहा था और ये देखो ये अभी इंद्र भगवान रुष्ट हो गए, अभी इनको क्या मनाएगा, कौन मनाएगा, क्या करेगा। तब जाकर के कृष्ण भगवान ने अपनी शरीर की सबसे छोटी चीज यानी कि उंगली, हमने हमारे हाथ के अंदर एक दाएं छोटी उंगली, उसके ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हाथ के ऊपर नहीं, सिर्फ एक उंगली के ऊपर, एक उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन उठा लिया। बारिश लगातार 7 दिनों तक रही, लगातार वो 7 दिनों तक कृष्ण भगवान ने वो गोवर्धन अपनी उंगली पे रखा। सब पूरे गांव वाले, ब्रज के पूरे गांव वाले उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए। बारिश का एक बूंद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तब जाकर के इंद्र को उसका गर्व का नाश हुआ, अभिमान का नाश हुआ। समझ में आया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आकर के भगवान से माफी मांगी, क्षमा याचना की, मैंने कहा कि मैं भूल गया था कि आप कौन थे। बारिश खत्म हुई, गोवर्धन, तब से गोवर्धन पूजा का लीला, उसको बोलते गोवर्धन लीला, यानी कि तब से गोवर्धन पूजा का एक महत्व है। यहाँ पे कृष्ण भगवान उस लीला के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें आज के समय के अंदर जो उन्होंने 7,000 साल पहले समझाया था कि भाई अपने पर्वत, अपनी नदियां, अपने पेड़, अपने पौधे, उनको बचा के रखिए, तब जाकर के अन्न बनेगा, अन्न की वृद्धि होगी, हमारे खेत, हमारे किसान समृद्ध हो गए, तब जाकर के हमें हमारा जीवन के अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, पोषक मिलेगा, बारिश वगैरह जो है उसका नियंत्रण रहेगा। पर्यावरण को संरक्षित करने के हेतु से भगवान श्री कृष्ण ने एक गोवर्धन लीला की थी। तो इस गोवर्धन महोत्सव जो होने वाला है, और यानी कि अन्नकूट महोत्सव होगा, गोवर्धन पूजा होगी 2 नवंबर को, 2 नवंबर को जब गोवर्धन पूजा होगी, हमें ये मैसेज जो है कुदरत को बचाने की, यानी कि हमारे पहाड़, हमारे पेड़, हमारे पौधे,
उनको बचाने का हमें एक मुहिम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मैसेज नहीं है, कुदरत यानी कि कृष्ण भगवान का खुद का मैसेज 7000 साल पहले हमें देखे गए थे, हम भूल गए थे, लेकिन हमें उसको वापस लाना है। हमारी अगली पीढ़ी को अच्छी स्वच्छ हवा, हमारी अगली पीढ़ी को स्वच्छ खाना, हमारी अगली पीढ़ी को स्वच्छ पानी देने के लिए हमें ये गोवर्धन लीला को समझ के समझा करके हमें आगे बढ़ना है। आशा रखता हूँ कि कृष्ण लीला का ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो के अंदर दूसरी कृष्ण भगवान की लीला के बारे में समझेंगे और उसका महत्व भी समझेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।